नमस्कार, आदाब। आप अभी तक में आप हैं जीशान के साथ और आज मैं आपसे कुछ खास बातें करूंगा स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जिन्हें हम सब लोग नेताजी भी कहते हैं। आज है उनकी पुण्यतिथि और उनकी पुण्यतिथि के बारे में जानेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में कुछ खास और अहम बात। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद सेना का गठन किया। उनके द्वारा किया गया ये जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने अपने गुप्तचरों के दौरान 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार बनाई, जिसने जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड को मान्यता दी। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इसे निर्णायक युद्ध से विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष जी को कुल 11 बार कारावास हुआ। उससे सबसे पहले 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ था। नेताजी के बाद आजाद हिंद फौज का दूसरा सबसे बड़ा नाम मेजर जनरल शाहनवाज खान का आता है। आजादी से पहले कराची के जिले में मटोर गांव में जन्मे जनरल खान ने बंटवारे के बाद कहा था कि मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं और यहीं दफन होऊंगा। ब्रिटिश सेना में बड़ा अफसर होने के बाद भी नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया तो शाहनवाज को मेजर जनरल जैसा बड़ा ओहदा सौंपा था। दुनिया का बड़ा मशहूर मुकदमा है रेड फोर्ट ट्रायल। जनरल शाहनवाज, कर्नल गुरबख्श सिंह और कर्नल प्रेम सहगल को लाल किले में नजरबंद कर मुकदमा चलाया गया था। 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ट को मारना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट दे नामक एक व्यापारी को मार डाला। इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष जी फूट फूट कर रोए। उन्होंने गोपीनाथ का शव मंगाकर उसका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुभाष चंद्र बोस ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंध ही रखते हैं, अपितु वह उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं। इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने नेताजी को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में नहीं हुई। वह उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। नेताजी के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप अभी तक के साथ।